अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप खुश व खरम होंगे। मिजाज आपके बहुत जो है अच्छी तरह से होंगे आप। तो मैं आपका उस्ताद जावेद अहमद शाह। आजकल जो सबक हम पढ़ रहे हैं वो है सद महादेव, 5वीं जमात की उर्दू की किताब है। तो पहले वीडियो में हमने वो पढ़ा था, आज हम उसके माने देखेंगे इस वीडियो में। सद महादेव इंतहाई खूबसूरत पहाड़ी गांव है। ये जो सद महादेव है ये इंतहाई खूबसूरत एक पहाड़ी गांव है। इंतहाई मतलब हद से ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा खूबसूरत इलाका है। कौन सा इलाका है? पहाड़ी इलाका। पहाड़ी मतलब वो इलाका जो पहाड़ों पे होता है, वो गाँव जो पहाड़ों पे होता है, जो पहाड़ों पे आबाद होता है। युस बालन पठ ऐश, ये जो लफ्ज़ पहाड़ी है ये उर्दू में बतौर इसम और सिफत के इस्तेमाल होता है। तो ये जो सद महादेव इलाका है ये खूबसूरत इलाका है, लेकिन है पहाड़ी इलाका, मैदानी इलाका इसका ज़िद आएगा। मैदानी, ये पहाड़ी गाँव है। तो हमारे जो आप जिधर रहते हो वो मैदानी गाँव हैं। यहाँ के पुरसकून माहौल में अजीब तरह की जहनी और रूहानी आसूदगी का एहसास होता है। यहाँ के पुरसकून, यहाँ का जो पुरसकून है, यानी पुरसकून वो जगह जहाँ पे सुकून होता है, जहाँ पे आप इत्मीनान से रहते हो, जहाँ पे माहौल बिल्कुल ठीक ठाक होता है, कोई शोर शराबा फितना फसाद लड़ाई झगड़ा वगैरह वो चीज़ें यहाँ नहीं होती। तो माहौल पुरसकून है, अजीब तरह की जहनी और रूहानी आसूदगी का एहसास होता है। जब माहौल पुरसकून है तो आपका जो जहन है, यानी जहनी मतलब दिमागी, और रूहानी, रूहानी मतलब रूह से मुंसलिक। इंसान तो आपको पता है ये एक जिस्म से बना होता है और एक रूह से बना होता है। रूहानी मतलब उस रूह के मुतलिक जो बातें होती है, आसूदगी का एहसास होता है। यहाँ जो है सुकून, यानी आपको जहन को भी सुकून मिलेगा और आपकी रूह को भी सुकून का एहसास होगा। कहा जाता है कि इस मुकाम का नाम भगवान शिव के एक परम भगत सुधायत के नाम पर सद महादेव पड़ा। अब देखते हैं इस इलाके का, इस गाँव का नाम जो है सद महादेव कैसे पड़ा इसका नाम। कहा जाता है कि जो भगवान शिव है उसका एक परम भगत था। परम भगत हो गया जिसको हम डिवोटी कहते हैं, जो इसका फॉलोवर होता है, शागिर्द होता है। जैसे हम में होता है मुरीद, पीर मुरीद, तो जो इसका वो शागिर्द था या मुरीद था उसका नाम सदायत था। उसके नाम पे इस गाँव का नाम सद महादेव पड़ा है। जो अपने पिछले जन्म में असुर था, जो सिद्ध महादेव सिद्धायत है, वो अपना जो पिछला जन्म था उसका, उसमें वो असुर था। असुर होता है शैतान, डेविल। तो यहाँ पहले समझना है कि ये जो पुराना जन्म है ये क्या था। पुराना जो है इससे पहले ये था, पिछले जन्म में, यहाँ ये समझना है। जो हिंदुइज्म है, इसमें जो हिंदू हैं वो इस बात पे यकीन रखते हैं कि एक इंसान जो है वो बार बार जन्म लेता है। पहले दुनिया में आता है, फिर मरता है, फिर दोबारा जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर दोबारा जन्म लेता है, तीसरी बार फिर मरता है। तो ये बार बार जो है दुनिया में एक इंसान जन्म लेता है और बार बार मरता है, वो तो है ही यकीनी। तो कर्म के लिहाज से, अपने अमाल के लिहाज से वो दूसरे जन्म में दोबारा पैदा होता है। जैसे इस जन्म में कोई बंदा होगा जो बुरे काम करेगा, जब वो मरेगा तो जब वो अगले जन्म में फिर अगली ज़िंदगी पाएगा उसकी ज़िंदगी बदतर होगी। इससे कोई जानवर की शक्ल में पैदा होगा, किसी शैतान की शक्ल में पैदा होगा। ये जो सदाहियत था ये पिछले जन्म में, जो इसका पहला वाला जन्म था उसमें एक असुर था, उसमें एक शैतान था। लेकिन अब इस जन्म में वो इंसान था और जो भगवान शिव है उसका एक शागिर्द था, उसका एक फॉलोवर था, उसको मानने वाला था। एक दिन वो अपने असली रूप में भगवान शिव और देवी उमा के दर्शनों के लिए यहाँ आया।
इस जगह, किस जगह, यानी सिद्ध महादेव की जगह एक दिन वो आ गया अपने असली रूप में। असली रूप तो उसका शैतान का रूप था, तो उसी अपने असली रूप में वो आ गया भगवान शिव और देवी उमा के दर्शनों के लिए, उनके दीदार के लिए, उनको देखने के लिए हाजिर हुआ। लेकिन अपनी असली शक्ल में तो शैतान वाली शक्ल में आ गया। इस भयानक शक्ल सूरत वाले असुर को देखकर देवी उमा की चीख निकल गई। जब देवी उमा है, जब उसने इस शैतान को देखा, इस असुर को देखा, था तो ये सिदाहियत इंसान था इस जन्म में, लेकिन पिछले जन्म में इस वक्त ये आ गया था पिछले जन्म की शक्ल लेके। तो जो देवी उमा है उसकी चीख निकल गई, वो डर गई इसको देख के और वो चीखने लगी। समाधि में बैठे शिव जी ने जब ये चीख सुनी तो अपना त्रिशूल सिदाहियत पर दे मारा। अब समाधि में बैठे शिव जी जो थे वो समाधि में बैठे थे। समाधि मजलिस को कहते हैं। समाधि यानी ये एक रूहानी कैफियत होती है। जब एक इंसान जो है वो इस मुकाम पे पहुंचता है कि वो अपने खुदा से, अपने अवतार से जुड़ा हो, उसको हम समाधि कहते हैं। लेकिन इस जगह को भी हम समाधि कहते हैं। जिस जगह पे वो बैठा हुआ होता है उसको भी हम समाधि कहते हैं। तो वो समाधि में बैठे थे, अपनी जगह में बैठे थे, अपनी मजलिस में बैठे थे और अपने ज्ञान में लगे हुए थे, अपने जो है खुदा से जुड़े हुए थे। तो जब उसने एक मतलब चीख सुनी, देवी उमा की चीख सुनी, तो अपना त्रिशूल सिदाहियत पर दे मारा। तो जो उसने मतलब जब देखा क्यों डर गई ये देवी उमा, तो उसने वहाँ एक शैतान को देखा, असुर को देखा, तो उसने अपना त्रिशूल जो है वो उस पे दे मारा। त्रिशूल आपको पता है, त्रिशूल यानी 3 नेज़ा, ये शक्ल होती है, इधर मैंने रखी है, इसको हम त्रिशूल कहते हैं। तो उसने जो भगवान शिव है, इसने अपने हाथ में लिया त्रिशूल और सिदाहियत पे दे मारा। फिर क्या हुआ? त्रिशूल का ये वार, ये हमला उसके लिए महलिक साबित हुआ। महलिक मतलब हलाक करने वाली, जानलेवा। वो चीज़ें जो इंसान की जान लेती है, किसी जानवर की जान लेती है, उसको हम महलिक कहते हैं। तो यहाँ ये हादसा भी महलिक ही हुआ, ये वार, ये हमला भी महलिक हुआ। कोई बीमारी भी महलिक होती है जो हलाक करने वाली होती है, जैसे कैंसर की, खुदा बचाए, कैंसर की बीमारी, ये भी तो महलिक बीमारी है, ये भी तो इंसान को हलाक कर सकती है। या किसी का एक्सीडेंट होता है, हम कहते हैं महलिक हादसे में, यानी वो हादसा जिसमें वो हलाक होता है। लफ्ज़ है हलाक, उससे बना है महलिक। तो ये जो हमला है ये सिद्धार्थ के लिए महलिक साबित हुआ, उसकी जान इसे चली गई। आप देखते हैं आखिरी सांसें लेते हुए ये भगत भगवान का नाम जपने लगा। जब ये अपनी आखिरी सांसें ले रहा था तो जैसे त्रिशूल इसके जिस्म पे लगा, खून बहा, अब ये मरने जा रहा था, अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, तो ये भगवान का नाम जपने लगा। तो ये अपने भगवान जो है उसका नाम जपने लगा, पढ़ने लगा। बार बार पढ़ना को हम जपना कहते हैं। जपना मतलब बार बार पढ़ना। जैसे हम पढ़ते हैं मरने के वक्त कलिमा पढ़ते हैं, ऐसे ही बेचारा जो है उस ये सिद्धार्थ ये भी भगवान का नाम जपने लगा, जो इसका भगवान था। ये सुनकर, भगवान कौन था? शिव तो था ना इसका, हमने देखा ऊपर, ये उसी का शागिर्द था। ये सुनकर भगवान शिव को निहायत अफसोस हुआ। जो भगवान शिव है, जब उसने ये देखा कि ये तो मेरा नाम ले रहा है, ये मेरा अपना बंदा था, ये तो मेरा शागिर्द था, वो जो है वो अफसोस हुआ उसको, वो परेशान हो गया, वो नदामत आ गई उसमें, वो पछताने लगा ये क्या हुआ। वो समाधि छोड़कर इसके पास आए, वो जगह छोड़ के, अपना वो ज्ञान छोड़ के इसके पास आए और इसे दोबारा ज़िंदगी का वरदान देने की पेशकश की। और भगवान ने क्या किया, वो इसके पास आए, इसके पास ठहरे और इसको कहा कि आप दोबारा जीना चाहते हो? वरदान, कोल, इनाम। उसने कहा मैं आपको इनाम दूंगा। वरदान का मतलब होता है कोल या इनाम, मैं आपको दोबारा जिंदा करूंगा। सिद्धार्थ ने प्रार्थना की, सिद्धार्थ ने दुआ की, या फरमाया, क्या फरमाया कि ए भगवान मुझे मरने दीजिए, मुझे मरने दीजिए। किसको मरने दीजिए? सिद्धार्थ को मरने दीजिए,
ताकि मैं आपके हाथों मृत्यु पाकर मुक्ति प्राप्त कर सकूं, ताकि अगर मैं आपके हाथों मरूं, अगर मैं भगवान के हाथों मरूं, मृत्यु मतलब मौत, पाकर मुक्ति प्राप्त कर सकूं। इस तरह से जो है मैं मुक्ति प्राप्त कर सकूंगा। मुक्ति मतलब आज़ादी, मैं आज़ादी हासिल करूंगा। बार बार किससे, इस मतलब एक बार इंसान को मुक्ति मिल गई तो फिर उसको यहाँ जो है रहने की ज़रूरत नहीं है। मकसद तो हमारा यही होता है, हम अपने गुनाहों से पाक हो जाए, आज़ाद हो जाए। मुक्ति वही आज़ादी, उसी आज़ादी का नाम है, उसी नजात का नाम है। उसकी प्रार्थना, जो उसकी ये दुआ है, उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव खुश है। वो तो खुश हुए क्योंकि जो भगत है, जो डिसिपल है, जो शागिर्द है, जो फॉलोवर है, जो मुरीद है आपका, उसका मकसद यही होना चाहिए कि मैं अपने गुनाहों से मुक्ति हासिल कर सकूं। ये भगवान ये सुनकर खुश हुए, शिव जी ये सुनकर खुश हुए और उसे वरदान दिया, और उसे वरदान दिया, और उसे कोल ये दिया, उसे इनाम दिया। क्या इनाम दिया उसको? कि वो जीवन मरण के चक्कर से नजात पाए। चलो आप जो है जीवन मरण के चक्कर से आज़ाद हो गए। जीवन मरण का चक्कर ये समझना है। इधर मैंने ये भी बोला आपको, हिंदुज़म में ये एतकाद है, ये अकीदा है कि बंदा जो है पहले जन्म लेता है, फिर मरता है, अपने अमाल के लिहाज से दूसरा जन्म पाता है। जो उस जन्म में अमल करेगा, अमाल करेगा, नेक काम या बद काम करेगा, उसी के लिहाज से तीसरा जन्म वो लेगा। तो ये तो जीवन मरण का चक्कर हो गया, जीवन फिर मौत, यानी ज़िंदगी मौत, ज़िंदगी मौत, ज़िंदगी मौत। इससे उसको नजात पाने का जो है वो सिला मिल गया। उसका नाम भगवान शिव के नाम, भगवान के नाम से पहले लिया जाएगा। और ये भी कहा है कि जब भी भगवान का नाम आएगा पहले आपका नाम आएगा। ज़रा आप सबक भी दीजिए। आप सबक का नाम है सिद्ध महादेव। तो पहले हम देखते हैं सिद्ध यानी सिद्धार्थ, फिर हमको पता चलता है भगवान शिव का मंदिर है इस जगह, है ना। तो भगवान, दूसरी भी चीज़ें हैं इसमें, ये हमने इस एंगल से सोचा। तो भगवान जो है, भगवान के नाम से पहले आपका नाम लिया जाएगा। इस तरह इस मुकाम का नाम सिद्ध महादेव पड़ा। ये जो मुकाम है इसका नाम इसी तरह जो है वो सिद्ध महादेव पड़ा है। तो ये वाला हिस्सा ख़त्म हुआ, इस वीडियो का हिस्सा ख़त्म हुआ। आप ये वीडियो चलाएंगे अगर मैं इसको बार बार पढ़ेंगे, जब तक ये अल्फाज जो है मुश्किल अल्फाज, इनके माने वगैरह ठीक हो जाएगा, फिर उसको साफ साफ अपनी जो है कॉपी पे लिखना है। ओके, खुदा हाफिज़।